अगर किसी ने नेटफ्लिक्स का रिचार्ज अब तक नहीं किया है तो भाई तैयारी कर लो, पैसे जुटा लो, क्योंकि नेटफ्लिक्स में जल्द ही स्ट्रेंजर थिंग्स नाम का एक त्योहार आने वाला है और उसी त्योहार का एक्साइटमेंट बढ़ाने के लिए नेटफ्लिक्स ने कल लॉन्च कर दिया एक ट्रेलर, जिसमें हमें ऐसे ऐसे डिटेल्स नजर आए जिसको देखने के बाद अब तो इंतजार करना भी मुश्किल हो गया है। आज के इस एपिसोड में हम उन्हीं हिडन डिटेल्स के बारे में बात करेंगे दोस्तों। तो मैं हूँ आपका होस्ट प्रणय और आप देख रहे हैं हाई पीपी टीवी। ट्रेलर शुरू होता है उसी टूटे फूटे मशीन से जो अपसाइड डाउन वर्ल्ड को रियल वर्ल्ड से कनेक्ट करता था और जिसे जिम हूपर अपनी बहादुरी के साथ कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय कर देता है। हालांकि जिम हूपर को मरता देख बहुत से लोगों को इंक्लूडिंग मी बहुत दुख हुआ था। वो काइंड ऑफ एक सैड एंडिंग ही था, बट कुछ सालों बाद नेटफ्लिक्स ने लोगों के दुखों पर एक छोटा सा खुशी का टीजर छिड़क दिया, जिसमें स्पेशली जिम हूपर को दिखाया गया था, जो न केवल फैंस को खुश कर दिया बल्कि इस शो को और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग बना दिया। फिर ट्रेलर में हमें फिर से वही घड़ी दिखाई देती है जो पिछले टीजर में भी दिखाया गया था, जिसमें अभी भी बस 12 ही बजने वाले हैं। उसके बाद हमें फर्स्ट टाइम ह्यूमन डेमोगोगन दिखाई देता है जो मोस्ट प्रोबेबली विक्टर क्रील ही है। वैसे अगर आप में से किसी को नहीं पता कि विक्टर क्रील कौन है तो इसके ऊपर ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बना रखा है जिसे आप एंड स्क्रीन में देख सकते हैं। फिर उसके बाद हमें मैक्स दिखाई देती है अपने ब्रदर के कब्र के सामने। वैसे ये सीन मुझे बाद में थोड़ा और सरप्राइज किया, क्योंकि ट्रेलर के इस सीन में तो यहाँ नाम बिली लिखा हुआ है, पर 2.36 में जहाँ मैक्स को एक फ्लाइंग पावर मिलता है वहाँ बिली के बजाय विलियम लिखा हुआ होता है, जो इस बात को कंफर्म करता है कि हमें बिली नाम का कूल डूड वापस से नजर आ सकता है। वैसे जिन्हें नहीं पता उन्हें मैं बता दूं कि बिली का ये कैरेक्टर भले ही नेगेटिव था जो बाद में अच्छे काम करके मर जाता है, पर ये उतना ही पॉपुलर था जितना बाकी थे। और हुपर के बाद इस कैरेक्टर का भी वापिस आना सच में इस शो में 4 चांद लगा देगा। फिर हमें अपसाइड डाउन वाला कैमरा एंगल देखने मिलता है जिसमें हम इजिली देख सकते हैं कि किसी की डेड बॉडी को ले जाया जा रहा है, पर बाहर के बाहर ही, क्योंकि यहाँ विलेज को काइंड ऑफ सील कर दिया गया है। ठीक वैसे ही जैसे कोरोना के टाइम में बहुत से गांव वाले ने बॉर्डर को सील कर दिया था ताकि इन्फेक्शन ना फैले। और इसी बीच मैक्स बताती है कि उस घटना के बाद हर कोई खुश रहने की, नॉर्मल रहने की कोशिश करता है, पर ये ऑलमोस्ट सभी के लिए इम्पॉसिबल है। और ट्रेलर के ये कुछ सीन्स बताते हैं कि नॉर्मल लोगों के बीच में ये ग्रुप कैसे अपने आप को कम्प्लीटली आइसोलेटेड फील करता है। फिर इसके बाद अगेन मैक्स को वही अपसाइड डाउन वाला घड़ी दिखाई देता है जो नॉर्मल लाइफ में अपीयर होने की कोशिश कर रहा है। दिन इसके बाद हमें अगेन वही रसिया का जगह दिखाई देता है जहां वो जिम हूपर को कैद किए हुए होते हैं। फिर डॉक्टर ओवेंस 11 को ये बताते हैं कि वो हॉकिंस से तुम सबको इसलिए दूर भेज दिए थे ताकि तुम सारे सेफ रहो, बट फैंस चाहते हैं कि शो मस्ट गो ऑन, सो तुम्हें वापिस आना होगा। और सिंस कुछ बड़ा वॉर होने वाला है तो वो वॉर तुम लोगों के बगैर, स्पेशली 11 के बगैर जीतना तो मुश्किल है। बट 11 बोलती है अब उसके पास ऐसा कुछ पावर नहीं है, जो कि ट्रेलर के हिसाब से सही भी लगता है, क्योंकि इसमें 11 को कहीं भी पावर यूज करते हुए दिखाया नहीं गया है। इसमें जो भी 1-2 फुटेजेस हैं वो एक्चुअल में उसका फ्लैशबैक सीन ही है जो 11 अक्सर याद करती है या तो फिर किसी को बताते रहती है, पर इसके बावजूद भी वो नहीं मानते और उसे वहां से ले जाते हैं। इसी बीच हमें एक और इंटरेस्टिंग सीन देखने मिलता है जहाँ विल बेयर की मॉम को एक पार्सल मिलता है डायरेक्ट फ्रॉम रसिया, जिसमें आप नाजीज के साइन क्लियरली देख सकते हैं। अब ये हुपर ने भेजा है या किसी और ने, इसको तो फिलहाल गेस नहीं किया जा सकता, बट ये यहाँ एक बहुत बड़ा की फैक्टर हो सकता है। फिर कुछ फ्लाइंग क्रीचर्स के बाद हमें स्टीव और नैन्सी नजर आते हैं जो उसी वर्ल्ड में एंटर करने की तैयारी करते हैं अपने बाकी पंटर्स के साथ। भाई कहां से आता है इतना हिम्मत, ऐसा कुछ सीन हो जाए तो मैं तो बाथरूम में भी ना घुसूं, और ये तो भाई अपसाइड डाउन वाले वर्ल्ड में घुसकर साइकिल चला रहे हैं। और फिर फाइनली हमें डेमोगोगन नजर आता है, वही जिसका सर फट के फ्लावर हो जाता है। पर इस ट्रेलर में फैंस का सर फट के फ्लावर तब होता है जब उन्हें मैक्स उड़ते हुए दिखाई देती है, जिसको देखकर बहुत से लोग यही थ्योरी बना रहे हैं कि मोस्ट प्रोबेबली ये बिली से कम्युनिकेट करने में कामयाब हो जाती है और समहाउ उसे कोई सुपर नेचुरल पावर मिल जाता है, और इसी पावर के दम पर वो शायद अपसाइड डाउन भी चले जाती है उस मॉन्स्टर से भिड़ने के लिए। और एट लास्ट हमें फर्स्ट टाइम वही मॉन्स्टर नजर आता है। अब इसके लिए बहुत से लोग अलग अलग थ्योरीज बना रहे हैं, कोई इसे बिली बोल रहा है तो कोई इसे हुपर, बट मेरे हिसाब से अगेन मैं इसे विक्टर क्रील ही बोलूंगा, क्योंकि अगर आप ओवरऑल नरेशन और पिछले टीजर को ध्यान से देखोगे तो समझ में आएगा कि इसका मेन विलेन विक्टर क्रील ही होने वाला है। और इनफैक्ट इस बार तो पूरा का पूरा सीजन ही इस पे बेस्ड होगा, तो उसके हिसाब से ये बोला जा सकता है। खैर वैसे अच्छा ट्रेलर तो वही होता है जो हमारे दिमाग में काफी सारे सवाल छोड़ जाए, और इस ट्रेलर ने तो भाई सवाल पे ही हमारा दिमाग छोड़ डाला है, जो एक्चुअली में काफी अच्छा है, क्योंकि तभी तो इसके आने वाले एपिसोड्स को देखने में मजा आएगा। खैर वैसे आपका ओवरऑल इस ट्रेलर पे क्या सोचना है हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं दोस्तों। सो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।
बाय, टेक केयर एंड स्टे सेफ।